नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो हिंदी की किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए थे। हो सकता है कि आपकी आने वाली परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जाएं। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है, मृक्षण किसका तत्सम शब्द है? और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन ए मछली, बी मच्छर, सी मक्खन या ऑप्शन डी मच्छिका। तो राइट आंसर क्या होगा? मृक्षण किसका तत्सम शब्द है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मक्खन। याद रखिएगा, मृक्षण किसका तत्सम शब्द है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखाड़ा का तत्सम शब्द क्या है? ये भी प्रश्न परीक्षा का प्रश्न है कि अखाड़ा का तत्सम शब्द क्या है। ऑप्शन ए अक्षोट, बी अक्षवाट, सी आखेट या ऑप्शन डी अक्षरोट। तो राइट आंसर क्या होगा? अखाड़ा का तत्सम शब्द क्या होता है? तो आपको आंसर याद रखना है ऑप्शन बी अक्षवाट। याद रखिए, अखाड़ा का तत्सम शब्द होगा अक्षवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए अंत, बी निर्माण, सी उत्पन्न या ऑप्शन डी विनाश। तो देखिए उत्पत्ति शब्द का विलोम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विनाश। याद रखिए, उत्पत्ति का विलोम होगा विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रियामा किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए संध्या, बी रात्रि, सी दिन या ऑप्शन डी चांदनी। तो देखिए त्रियामा किसका पर्यायवाची शब्द होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रात्रि का। त्रियामा रात्रि का पर्यायवाची शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कासार का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए नदी, बी तालाब, सी समुद्र या ऑप्शन डी पहाड़। तो देखिए कासार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? और ये भी प्रश्न परीक्षा का प्रश्न है। तो देखिए कासार का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी तालाब। कासार का अर्थ होता है तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए आर्द्र, बी आर्द्रता, सी आर्द्रक या ऑप्शन डी आर्द्रे। तो राइट आंसर क्या होगा? अदरक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए पहले तो आप प्रश्न सही कर लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अदरक का तत्सम शब्द, ना कि पर्यायवाची। तो देखिए प्रश्न सही कर लीजिए। अदरक का तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है कि अदरक का तत्सम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्द्रक। याद रखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए गर्मी, बी उष्ण, सी शुष्क या ऑप्शन डी शीतलता। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? ऊष्मा का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा शीतलता। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य किसका पर्यायवाची शब्द है? ए चांद, बी बिजली, सी बादल या ऑप्शन डी सूर्य। तो देखिए सरल प्रश्न है कि आदित्य किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सूर्य का। आदित्य किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आक्रमण का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए हमला, बी धावा, सी प्रतिरक्षा या ऑप्शन डी अनाक्रमण। तो राइट आंसर क्या होगा? आक्रमण का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी प्रतिरक्षा। आक्रमण का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छाती के बल चलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए भूचर, बी खेचर, सी उरग या ऑप्शन डी कुरंग। तो राइट आंसर क्या होगा? जो छाती के बल चलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। तो जो छाती के बल चलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी उरग। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय उपभोग के लिए दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। और ये भी प्रश्न हिंदी की परीक्षा में पूछा गया था। क्या कहा जाएगा? स्वल्पाहार, बी पथ्य, सी कलेवा या डी पाथ्य। तो देखिए जो खाद्य सामग्री यात्रा के समय उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथ्य कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिमानी का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अहंकारी, बी गर्विला, सी विनम्र या ऑप्शन डी निराभिमानी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अभिमानी का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है निराभिमानी। ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए लवण,
बी लवंग, सी लोभ या ऑप्शन डी लवांग। तो राइट आंसर क्या होगा? और ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया था, तत्सम चैप्टर से ये प्रश्न आया था हिंदी की परीक्षा में कि लौंग का तत्सम शब्द क्या है। तो आपको राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। लौंग का तत्सम शब्द होता है लवंग, ना कि लवांग। ऑप्शन डी गलत है, ये ध्यान दीजिएगा, लवांग नहीं होगा, लवंग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही बड़ा शब्द में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी बहुब्रीहि या ऑप्शन डी कर्मधारय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? दही बड़ा शब्द में समास क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों तो गलत है, ना ही बहुब्रीहि होगा ना ही कर्मधारय। देखिए दही बड़ा यानी दही में बड़ा या दही में डूबा हुआ बड़ा, तो यहाँ पर विभक्ति क्या है? मैं, और जहां पर मैं विभक्ति होगी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ना कि अब ये द्वंद्व भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा दही बड़ा शब्द में जो समास होगा तत्पुरुष समास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ चाकू से सब्जी काटती है, वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए कर्म कारक, बी संप्रदान कारक, सी करण कारक या डी अपादान कारक। तो देखिए ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। माँ चाकू से सब्जी काटती है, तो आपको कारक बताना है। तो देखिए मैं काफी बार ऐसे प्रश्न करा चुका हूं। तो सबसे पहले आपको देखना है विभक्ति। विभक्ति यहाँ पर दी गई है से। अब से विभक्ति किसकी होती है? से विभक्ति होती है करण कारक की और अपादान कारक की। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी तो वैसे ही गलत हो गए, ठीक है। अब करण कारक और अपादान कारक की बात करें तो देखिए याद रखिएगा, अपादान कारक का वहां पर होता है जहां पर अलगाव, भय और तुलना, इन तीनों कंडीशन में अपादान कारक होता है। और जहां पर से का प्रयोग साधन के रूप में किया जाए वहां पर करण कारक होता है। तो यहाँ पर देखिए से का जो प्रयोग है वो साधन के रूप में ही किया गया है। जैसे माँ किसकी सहायता से सब्जी काटती है, तो आप बताएंगे कि चाकू की सहायता से, यानी चाकू से सब्जी काटती है। तो यहाँ पर से का प्रयोग साधन के रूप में किया गया है। और जहां पर भी से का प्रयोग, से विभक्ति का प्रयोग साधन के रूप में किया जाए वहां पर करण कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल पेन से पत्र लिखता है, वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए अपादान कारक, बी करण कारक, सी कर्ता कारक या डी अधिकरण कारक। देखिए एक सेकंड में इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए विभक्ति से है, से विभक्ति किसकी होती है? अपादान या करण की। और जहां पर साधन के रूप में से का प्रयोग हो वहां पर होता है करण कारक। तो यहाँ पर भी से का प्रयोग साधन के रूप में किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती का तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन ए मुक्ता, बी मोती, सी मुक्तक या डी मौक्तिक। तो राइट आंसर क्या होगा? मोती का तत्सम शब्द क्या है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन डी मौक्तिक। मोती का तत्सम शब्द हो जाएगा मौक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूरता का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए निर्दयता, बी कठोरता, सी प्रेम या ऑप्शन डी दयालुता। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी प्रश्न परीक्षा के पूछे गए प्रश्न हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी रिपीट हो सकते हैं। तो देखिए क्रूरता का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी दयालुता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु सखा किसका पर्याय शब्द है? ए पानी, बी हवा, सी अग्नि या ऑप्शन डी आकाश। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ये गलती हो जाती है, तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। वायु सखा किसका पर्याय शब्द पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर क्या होता है कि वायु का अर्थ देखते हैं हवा, तो ऑप्शन बी टिक करके चले आते हैं। पर यहाँ पर देखिए वायु सखा किसका पर्याय शब्द होगा, तो वो होगा अग्नि का, ना कि हवा का। याद रखिए और ध्यान से देख लीजिए, वायु सखा किसका पर्याय शब्द होगा? अग्नि का, ना हवा का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए दीर्घ बाहु, बी सम बाहु, सी अजान बाहु या डी बाहुबली। क्या कहा जाएगा? जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हो, ये भी प्रश्न हिंदी की परीक्षा में पूछा गया था। जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द याद रखिएगा, ऑप्शन सी अजान बाहु कहा जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए अल्पज्ञ, बी अज्ञानी, सी कूपमंडूक या डी अंधकूप। तो क्या कहा जाएगा? जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है ऑप्शन सी कूपमंडूक कहा जाएगा, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बागार्थ, बी द्वारिका, सी प्रतिज्ञा या डी अध्याय। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द यानी किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अध्याय। अध्याय शब्द यहाँ पर सही लिखा गया है, बाकी बागार्थ, द्वारिका और प्रतिज्ञा ये तीनों ही गलत हैं। अब ये सही कैसे लिखे जाएंगे वो भी देख लीजिए, साथ ही साथ क्लियर कर लीजिए। देखिए बागार्थ लिखा जाएगा इस तरह से, बागार्थ लिखा जाएगा इस तरह से, द्वारिका लिखा जाएगा, द्वारिका में बाकी सब सही है, द्वारका होता है ना कि द्वारिका, तो ऑप्शन बी इस तरह से लिखा जाएगा। प्रतिज्ञा में मात्रा का चक्कर है और कुछ नहीं है, प्रतिज्ञा इस तरह से लिखा जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, शमशान शब्द आपको दिया गया है, बताना है आपको कि इसको कैसे लिखा जाता है, यानी इसकी वर्तनी शुद्ध कौन सी है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है, मैं बता दूं, देखिए बी और यहाँ पर डी ये दोनों तो गलत हैं। अब जो कंफ्यूजन होती है वह होती है ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में। तो आपको ध्यान से देखना है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शमशान इस तरह से लिखा जाता है, ना कि इस तरह से। तो क्लियर है आपको। शमशान शब्द देख लीजिए, इसकी वर्तनी इस तरह से लिखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए अधोवस्त्र, बी परिधान, सी अनुड़ा या डी अपरहत। देखिए क्या कहा जाएगा कि जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द होता है, ऑप्शन डी अपरहत कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए दीर्घ सूची, बी सत्वर, सी मंथर या डी आक्रांता। तो क्या कहा जाएगा, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, वाक्य के लिए एक शब्द होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा मंथर। याद रखिएगा, जो बहुत मंद गति से कार्य करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है मंथर। और ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। तो यह था वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली ही ऐसे प्रश्न चैनल पर कराए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।